नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल ईडीयू मेथड ऑफिशियल में। तो दोस्तों, कैसे हैं सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम अच्छे हैं, बेहतरीन हैं और अपने फाइनल ईयर की तैयारी को बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। इस बात की मैं आशा करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, सीसीएस यूनिवर्सिटी के हमारे जो एग्ज़ाम है फाइनल ईयर के वो चल चुके हैं और 18 तारीख को हमारा पेपर होने वाला है अद्यतन हिंदी एवं कोरवी लोक काव्य का। दोस्तों, इसके रिगार्डिंग मैंने आपको पहले 3-4 क्लासेस दी थी। तो आज की जो हमारी क्लासेस होने वाली है, पूरा का पूरा संपूर्ण रिवीजन मैं आपको कराने वाला हूं और अपने आप में एक मास्टर वीडियो होने वाली है। मास्टर वीडियो का मतलब ये है कि पूरे के पूरे कंटेंट का मैंने स्वयं अध्ययन किया है और वहां से जितने भी आपके एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चन हैं, मैंने यहाँ पर एक एक करके बारी बारी से कलेक्ट कर लिए हैं और पूरे के पूरे मॉडल का निचोड़ मैं आपको इस क्लास में देने वाला हूँ। और भाई याद रखना, 100% पेपर में छपने वाले सवाल यहाँ पर रहने वाले हैं। और एक बात उनके लिए कह देता हूँ, जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है वो आप इन क्लासेस को कर कर जाइए, तो आपका बहुत अच्छा स्कोर इस एग्ज़ाम में रहने वाला है। और अगर आप और भी अच्छा स्कोर करना चाहते हैं अपने एग्ज़ाम में, तो अगर आपको मेरी बात माननी है तो आप क्या करेंगे, जो आपने पढ़ा है आपको उसको पढ़ लेना है। और जितनी क्लासेस मैंने दी है, लगभग 3-4 क्लासेस मैंने दी है हिंदी की, तो आप उनको करके जाइए और अंत में आप ये मास्टर वीडियो करके जाइए, तो आपका बहुत बढ़िया स्कोर रहेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी देखना इस क्लास को करने के बाद में बहुत ही हाई हो जाएगा और बहुत ही उच्च लेवल का आपका कॉन्फिडेंस हो जाएगा, क्योंकि मैंने संपूर्ण आपका अध्ययन करके पूरा का पूरे क्वेश्चनों को कलेक्ट किया है। तो एक एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है भाई, और आपके एग्जाम में यहाँ से बहुत से क्वेश्चन आपको हूबहू देखने को मिलेंगे, क्योंकि भाई लगभग 4-5 साल का मेरा अनुभव है और पिछले अनुभव के आधार पर ही मैंने ये चीज़ें तैयार करी है। तो भाई आप सभी क्या करेंगे, इस क्लास को शेयर कर देंगे और जो बच्चे पहली बार चैनल को देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और भाई वीडियो को लाइक कर देंगे। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए भी मैं आपको बता दूंगा आपको किस तरीके से यहाँ पर पीडीएफ मिलने वाली है, ठीक है? तो सभी भाई एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। और भाई आपका पेपर अगला कौन सा आने वाला है और आप किस टॉपिक पर अगली वीडियो चाहते हैं, आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आप ही के कमेंट पर होगी, ठीक है भाई? तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को बहुत ही बढ़िया तरीके से। देखिए भाई, जिन बच्चों को नहीं पता है मैं उनको बता दूं, पेपर कोड हमारा A313 रहने वाला है और संपूर्ण प्रश्नों का मैंने संकलन यहाँ पर कर लिया है, जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और पूरे के पूरे मॉडल का निचोड़ एक मास्टर वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूँ। तो बढ़िया तरीके से रिवीजन होगा और बढ़िया तरीके से हूबहू क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे मेरे भाई, ठीक है? तो बढ़िया तरीके से रिवीजन करना है और जिन बच्चों ने पहले पढ़ लिया है उनको अपना स्कोर भी बताना है वीडियो के बाद में कि इस वीडियो में आपका स्कोर कितना है, ठीक है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है भाई, अंधा युग किस कवि की प्रसिद्ध प्रतीकात्मक रचना है? भाई एक एक क्वेश्चन सेलेक्टेड है, तो सारे के सारे क्वेश्चनों को एकदम रट के जाना है, चाट के जाना है भाई, ठीक है? तो अंधा युग किसकी है भाई? ये है हमारी धर्मवीर भारती की रचना। किसकी है? धर्मवीर भारती की हमारी रचना हो जाएगी अंधा युग, इंपोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि है हमारी देवनागरी, सबको पता है देवनागरी हमारी लिपि है हिंदी भाषा की, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, प्रगतिशील काव्य की बृहत्तरी के कवि कौन है? प्रगतिशील हिंदी काव्य के बृहत्तरी के कवि कौन है मेरे भाई? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये कौन है भाई? हमारे केदारनाथ अग्रवाल। कौन है? केदारनाथ अग्रवाल हमारे हो जाएंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, बादल को घिरते देखा है कविता कहाँ प्रकाशित हुई? बादल को घिरते देखा है, ये जो हमारी कविता है मेरे भाई, ये हुई है रूपाभरा में प्रकाशित, ठीक है? कहाँ पर हुई है? रूपाभरा में। देखिए भाई, जिन बच्चों ने पिछली क्लासेस नहीं देखी है, पिछली क्लासेस आप डबल स्पीड में जाके देख लीजिए और फिर आपको इस क्लास को कर लेना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से भवानी प्रसाद मिश्र की कौन सी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की रचना आपसे पूछी है, तो भाई कौन सी है इनमें से मेरे भाई? ये है हमारी त्रिकाल संध्या, ठीक है? तो जो भाई हमसे पहले से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने पिछली क्लासेस देखी है, तो उनको पता होगा कि भाई क्वेश्चन सारे के सारे मैंने सेलेक्ट किए हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, साय में धूप किसका गजल संग्रह है? साय में धूप, साय में धूप भाई ये किसकी गजल संग्रह आपसे पूछा है? तो ये है मेरे भाई शमशेर बहादुर सिंह का। किसका है? शमशेर बहादुर सिंह का ये क्या है? एक प्रकार का गजल संग्रह है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, कौन सी रचना नरेश मेहता की नहीं है? कौन सी रचना नरेश मेहता की नहीं है? तो आंसर क्या होगा मेरे भाई? कविता की मौत। कविता की मौत इनकी रचना रही है। बाकी उत्सवा है, तुम मेरा मौन हो और समय का भिक्षु, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? नरेश मेहता की रचनाएं हैं, ठीक है?
चलिए आगे बढ़ते हैं। अकाल और उसके बाद किसकी रचना है? अकाल और उसके बाद ये हमारी रचना है नागार्जुन की। किसकी है? नागार्जुन की रचना है। सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन, तो बढ़िया रिवीजन करना है भाई। मुक्ति बोध के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया गया है? मुक्ति बोध के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया गया है आपसे पूछा है, ठीक है। तो मुक्ति बोध को क्या कहा जाता है भाई? अंधेरे का कवि भी कहा जाता है, भविष्य का कवि भी कहा जाता है और विलक्षण कवि भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सभी किसके लिए प्रयोग किए गए हैं? मुक्तिबोध के लिए प्रयोग किए गए हैं। और मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है। चलिए आपको कमेंट करके बताना है कि मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था, ठीक है। कमेंट में बताना है कि भाई इनका जन्म आपको बताना है कब हुआ था, ठीक है। जन्म कब हुआ था ये बात आपको बतानी है कमेंट में, ठीक है। अगर आपको पता है तो आपको बता देनी है भाई, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। शिवमंगल सिंह सुमन को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? शिवमंगल सिंह सुमन को किस पर मिला था भाई साहित्य अकादमी पुरस्कार आपसे पूछा है? तो ये हो जाएगा मिट्टी की बारात। क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि मिट्टी की बारात किस कवि की रचना है? तो ये है हमारी शिवमंगल सिंह सुमन की रचना, ठीक है। चलिए, तुंग हिमालय के कंधों पर क्या रखा है? तुंग हिमालय के कंधों पर रखी है भाई छोटी बड़ी झीलें। क्या रखी हैं? छोटी बड़ी झीलें रखी हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। कामायनी एक पुनर्विचार किसकी रचना है? कामायनी एक पुनर्विचार ये रचना है भाई हमारी मुक्तिबोध की, ठीक है। किसकी है? मुक्तिबोध की रचना है। आगे बढ़ते हैं। लोक जीवन का जासूस मुक्तिबोध को क्यों कहा जाता है? लोक जीवन का जासूस मुक्तिबोध को इसलिए कहा जाता है क्योंकि भाई उनकी समाज चेतना के कारण, उनकी समाज चेतना के कारण क्या कहा जाता है? उनको लोक जीवन का जासूस कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। मानवता किसका लोक काव्य संग्रह है? मानवता, मानवता आपसे पूछा है। तो भाई मानवता हमारा हो जाएगा पृथ्वी सिंह बेधड़क का। किसका है? पृथ्वी सिंह बेधड़क। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी सिंह बेधड़क। आगे बढ़ते हैं। शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? ये क्या है भाई? एक प्रकार का उपन्यास। क्या है? उपन्यास है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने माना है? तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये माना है डॉक्टर नामवर सिंह ने। किसने? डॉक्टर नामवर सिंह ने इसको माना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बुनी हुई रस्सी किसकी रचना है? बुनी हुई रस्सी भाई एक एक सेलेक्टेड क्वेश्चन। तो ये है हमारा भवानी प्रसाद मिश्र की रचना। किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। आगे बढ़ते हैं। तार सप्तक के प्रथम प्रकाशन से किस युग का प्रारंभ माना जाता है? तार सप्तक के प्रथम प्रथम प्रकाशन से किस युग का प्रारंभ माना जाता है? ये माना जाता है मेरे भाई प्रयोगवाद का। किसका? प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है तार सप्तक से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गमले भास की रचना किसने की है? गमले भास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। ये की है भाई कृष्णचंद शर्मा ने। किसने की है? कृष्णचंद शर्मा ने गमले भास की रचना करी है भाई। हूबहू क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल आराम से पढ़ना है तसल्ली से, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 20। केदारनाथ अग्रवाल को निम्नलिखित में से किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो भाई इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी दिया गया था और साहित्य अकेडमी भी मिला है और तुलसी सम्मान भी इनको दिया गया है। तो भाई राइट आंसर होगा ये सभी। और आपको मैंने बताया है पहले से ही, तो आपको पता है कि भाई अगर आपको ऑप्शन में मिले ये सभी, ये दोनों, ए व बी दोनों, तो इस प्रकार के ऑप्शनों को आपको टिक करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर कौन गाएगा, पन डूबा ये मोती सच्चे फिर कौन करती लाएगा। उपयुक्त पंक्तियां आज्ञा की किस कविता से उद्धृत की गई है? देखिए भाई जो हमारी ये लाइनें हैं, ये जो हमारी पंक्तियां हैं, ये कहाँ से ली गई है? ये ली गई है मेरे भाई यह दीप अकेला, यह दीप अकेला से ये लाइनें ली गई हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। आगे बढ़ते हैं। शमशेर निसंदेह एक अद्वितीय कवि है, यह कथन किसका है? देखिए भाई ये कथन कहा है गजानन माधव मुक्तिबोध ने। किसके बारे में? शमशेर के बारे में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। प्लाट का मोर्चा किस विधा की रचना है? प्लाट का मोर्चा एक प्रकार की कहानी है मेरे भाई। क्या है? एक प्रकार की स्टोरी, कहानी। तो राइट आंसर सी वाला। आगे बढ़ते हैं। रतिनाथ की चाची किसका उपन्यास है? और भाई आपको वीडियो के बाद में जरूर बताना है कि क्वेश्चन आपको मतलब लगे हैं कि भाई इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, ठीक है। रतिनाथ की चाची किसका उपन्यास है? रतिनाथ की चाची ये हमारा उपन्यास हो जाएगा नागार्जुन का। किसका है मेरे भाई? नागार्जुन का ये उपन्यास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिंदूर तिलकित भाल में कवि पत्नी के साथ साथ किसको याद करता है?
तो राइट आंसर क्या होगा भाई? राइट आंसर होगा मिथिला की प्रकृति को और मिथिला के लोगों को। तो मैंने आपको बताया था जहाँ पर आपको ए व बी दोनों मिले तो आपको उसको ही आंख बंद करके टिक कर देना है, अगर आंखें खुली रह गई तो आंसर हो जाएगा गलत, ठीक है। तो राइट आंसर होगा सी। सड़े गले पत्ते, हरे पत्ते, जले पत्ते, वन्य को पत ढक रहे, पंख दल में जले पत्ते। पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है? देखिए भाई, जो हमारी ये पंक्तियाँ हैं ये ली गई है सतपुड़ा के घने जंगलों से। कहाँ से ली गई है पंक्तियाँ? सतपुड़ा के घने जंगलों से। आगे बढ़ते हैं। मुक्तिबोध किस विचारधारा के कवि थे? मुक्तिबोध किस विचारधारा के कवि थे? देखिए भाई, यहाँ पर अगर आपने लगा दिया आंसर तो गलत हो जाएगा, तो आपको लगाना है वामपंथ, वामपंथी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक साहित्यिक की डायरी किसकी रचना है? एक साहित्यिक की डायरी, ये हमारी रचना हो जाएगी मुक्तिबोध की। किसकी है? मुक्तिबोध की रचना हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं भाई। अंग्रेजी कवि वर्ड्सवर्थ की कविता टिंटन एबी और इम्प्लॉयबिलिटी ओड ने किन दो हिंदी कविताओं की तुलना की जाती है? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्म राक्षस व अंधेरे में। ये दो कविताएं हैं भाई, ठीक है। तो ए वाला क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कृष्ण चंद्र शर्मा की है? कृष्ण चंद्र शर्मा की रचना आपसे पूछी है। तो इनमें से जो हमारी रचना है ये है लोक जीवन के स्वर। लोक जीवन के स्वर इनकी रचना हो जाएगी, तो सी वाला सही उत्तर। कवि ने प्रातःकालीन आकाश की तुलना किससे की है? कवि ने प्रातःकाल आकाश की तुलना करी है भाई किससे? नीले शंख से भी करी है, और लाल केसर से घुली काली सिल से भी करी है, और राख द्वारा लेपे हुए चौके से भी करी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन को साहित्य अकेडमी पुरस्कार कब मिला था? नागार्जुन को साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था सन 1969, यानी कि 1969। क्या हो जाएगा? 1969 सही है एकदम। आगे बढ़ते हैं। अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? अज्ञेय का जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को। कब हुआ था? 7 मार्च 1911, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। कोरवी लोक साहित्य का संबंध किससे है? कोरवी लोक साहित्य का संबंध है मेरे भाई कुरु जनपद से। किससे है? कुरु जनपद से। आगे बढ़ते हैं। दुष्यंत कुमार की किस कृति को सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली? सबसे ज़्यादा फेमस कौन सी रचना हुई है दुष्यंत कुमार की? ये हुई है भाई एक कंठ विस्पाई। कौन सी? एक कंठ विस्पाई, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल योजना यही थी कि सप्तक ऐसे कवियों को सामने लाएगा जिनके स्वतंत्र संग्रह प्रकाशित नहीं हुए हैं। यह कथन अज्ञा ने किस सप्तक की भूमिका में लिखा था? देखिए भाई, ये जो कथन लिखा था दूसरे सप्तक की भूमिका में लिखा था। किसने? अज्ञा जी ने, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। चुका भी हूँ नहीं मैं किसकी रचना है? मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है। तो भाई ये रचना है शमशेर बहादुर सिंह की। इसकी है रचना? शमशेर बहादुर सिंह की है। आगे बढ़ते हैं। हो गया हूँ मैं भी नहीं पाषाण जिसको डाल दे कोई कहीं भी, इस कवि की कविता की पंक्ति है? देखिए भाई, जो ये पंक्तियां हैं ये किस कवि की है? नागार्जुन की है। किसकी है ये? नागार्जुन की है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते 39। 39 आपके सामने भाई। निम्नलिखित में से मार्क्स से कौन सा कवि प्रभावित था? मार्क्स से कौन इफेक्टेड था? ये थे शिव मंगल सिंह सुमन। कौन थे? शिव मंगल सिंह सुमन, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? दूसरा सप्तक हुआ था भाई हमारा 1951 में, 1951, ऑप्शन नंबर बी। क्या है भाई? 1951। और तार सप्तक से आपका क्वेश्चन जरूर आएगा, मैंने इसलिए यहाँ पर लिया है। तो तार सप्तक आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। कृष्णचंद शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? कृष्णचंद शर्मा का जन्म हुआ था मेरे भाई बुलंदशहर में, यूपी के बुलंदशहर में, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। दुष्यंत कुमार ने किस महत्वपूर्ण भारतीय समाचार पत्र में कार्य किया था? देखिए भाई, इन्होंने जो कार्य किया था समाचार पत्र में, किसमें किया था? नए पत्ते में। नए पत्ते क्या है? एक प्रकार का समाचार पत्र है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस सन में मिला था? 1992। कहाँ पर है भाई? सी वाले में। 1992 में क्या मिला था इनको? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना दुष्यंत कुमार की नहीं है? दुष्यंत कुमार की नहीं है कौन सी रचना? तो भाई नदी प्यासी थी, ये इनकी रचना नहीं है। बाकी ये तीनों इन्हीं की रचना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वन पाखी सुनो किसकी कृति है? वन पाखी, ये जो हमारी कृति है भाई ये है नरेश मेहता की। इसकी है? नरेश मेहता की रचना है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही आंसर। निम्नलिखित में से किस कवि का जन्म बिजनौर जिले में हुआ था? बिजनौर जिले में जन्म हुआ था दुष्यंत कुमार का।
इसका हुआ था दुष्यंत कुमार का, तो ऑप्शन नंबर डी। नागार्जुन की व्यंग्य रचनाओं में कबीर की तल्खी, भारतेंदु की करुणा और निराला की विनोद वक्रता का विलक्षण सामंजस्य है। यह कथन किसका है? यह कथन है हरिनारायण मिश्र का। किसका है? हरिनारायण मिश्र का, ऑप्शन नंबर ए। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कवियों का कवि कहा जाता है शमशेर बहादुर को। किसको? शमशेर बहादुर सिंह को। आगे बढ़ते हैं। हो गई है पीर पर्वत सी, किसकी गजल है? देखिए भाई, ये गजल है हमारी दुष्यंत कुमार की। किसकी है? दुष्यंत कुमार की गजल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 50। माता उसे फिर संस्कार तुम देना, किस कविता की अंतिम पंक्ति है? देखिए भाई, ये है हमारी नदी के दीप की अंतिम पंक्ति। किसकी है? नदी के दीप की। तो 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो और भाई लाइक भी कर दो, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताना है वीडियो के बाद में कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस पर चाहिए और वीडियो आज को आपकी कैसी लगी, ठीक है। ये भी आपको ज़रूर बताना है, ठीक है। चलिए भाई, पश्यंती किस विधा की रचना है? पश्यंती किस विधा की रचना है भाई? एक प्रकार का निबंध है। क्या है भाई? एक प्रकार का निबंध है, तो ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। नरेश मेहता की प्रमुख कृति कौन सी है? नरेश मेहता की। देखिए भाई, जो हमारी नरेश मेहता की रचना आपसे पूछी है, संशय की एक रात, ये भी है, और महाप्रस्थान, तो ए व बी दोनों। राइट आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन चौधरी पृथ्वी सिंह बेधड़क की रचना है? चौधरी पृथ्वी सिंह बेधड़क की रचना कौन सी है आपसे पूछा है, तो राइट आंसर क्या होगा भाई? राइट आंसर होगा ये सभी। ये सारी की सारी रचनाएं क्या है? इन्हीं की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शिवमंगल सिंह सुमन ने उच्च शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी? शिवमंगल सिंह सुमन ने उच्च शिक्षा करी थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से, यानी कि BHU, ऑप्शन नंबर सी। कहाँ से करी थी भाई? BHU से इन्होंने अपनी जो है उच्च शिक्षा ग्रहण करी थी। अज्ञा ने अज्ञा ने किस पत्र का संपादन किया था? अज्ञा ने भाई, जो इनका पत्र है, ये संपादन किया था इन्होंने किसका भाई? ये किया था इन्होंने भाई सैनिक पत्र का, ठीक है। सैनिक पत्र का किया था भाई, और विशाल भारत, ठीक है, ये दोनों किए थे। तो राइट आंसर होगा ए व डी दोनों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में किस कवि ने सक्रिय भूमिका निभाई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो भवानी प्रसाद मिश्र ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय एक भूमिका निभाई थी अच्छे वाली, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। आत्मशुद्धि के लिए ब्रह्म राक्षस कहाँ स्नान करता था? आत्मशुद्धि के लिए ब्रह्म राक्षस बावड़ी में स्नान करता था। आगे बढ़ते हैं। मुक्ति बोध के काव्य की कौन सी विशेषता है? मुक्ति बोध के काव्य की विशेषता आपसे पूछा है, तो बौद्धिकता की प्रधानता इनके जो काव्य में मिलती है, तो राइट आंसर होगा ए वाला। इस वर्ग की करुण स्थिति का यथार्थ वर्णन बेधड़क ने अपने गीतों में किया है, तो राइट आंसर क्या होगा भाई? किसानों की स्थिति का वर्णन इन्होंने किया है सबसे ज्यादा, तो राइट आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं। बस्ती खिले गुलाबों की किसका यात्रा वृत्तांत है? बस्ती खिले गुलाबों की, ये है भाई केदारनाथ अग्रवाल का। किसका है? केदारनाथ अग्रवाल का यात्रा वृत्तांत है। रणवीर भारती की सप्तक के कवि है? रणवीर भारती है भाई दूसरे सप्तक के कवि। किसके है भाई? दूसरे सप्तक के कवि हैं। मुक्ति बोध का निधन किस वर्ष में हुआ था? मुक्ति बोध की मृत्यु हुई थी मेरे भाई 1964 में। कब हुई थी? 1964 में, ठीक है। तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे भाई। मानव सबका भला किया कर यह संसार मुसाफिर खाना, यह भजन किसका है? मोस्ट इंपोर्टेंट। तो भाई ये भजन है चौधरी पृथ्वी सिंह बेधड़क का। आगे बढ़ते हैं। यात्री के नाम से काव्य रचना किसने की? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यात्री के नाम से किसको जाना जाता है? ये जाना जाता है नागार्जुन को। किसको? नागार्जुन को। आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 65। इस कवि की कविताओं में फैंटेसी का प्रयोग मिलता है? फैंटेसी का प्रयोग आपसे पूछा है, तो ये मिलता है मुक्तिबोध की कविताओं में, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 65 का बी हमारा हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। चौधरी पृथ्वी सिंह बेधड़क के जीवन पर किसका प्रभाव पड़ा? तो भाई इनके जीवन पर प्रभाव पड़ा था स्वामी दयानंद सरस्वती का, तो ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। बनारस से प्रकाशित होने वाली लघु पत्रिका कवि में कौन सी कविता प्रकाशित हुई? लघु पत्रिका कवि में कौन सी कविता प्रकाशित हुई थी? ये हुई थी ब्रह्म राक्षस। कौन सी भाई? ब्रह्म राक्षस, यानी कि बी वाला एकदम से सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। नरेश मेहता को उनके काव्य संग्रह अरण्य के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था? अरण्य के लिए इनको मिला था भाई साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? सी वाला एकदम से सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। यहाँ पर आपको सुमेलित करने हैं भाई, ठीक है। तो भाई अरि ओ करुणा, अरि ओ करुणा प्रभमय, अरि ओ करुणा प्रभमय, ये किसकी रचना है भाई? ये अज्ञे की रचना है, तो भाई ये हो गया ए। आप देखिए ए का आंसर 3 किस में है? ए आंसर 3,
पहले का आंसर 3, पहले का आंसर 3 इसमें है और इसमें है, ठीक है। तो भाई ये तो हो गए हमारे गलत। ओके, पहला और चौथा तो हो गए गलत। काल तुझसे होड़ है मेरी, काल तुझसे होड़ है मेरी, ये किसकी है भाई? ये शमशेर बहादुर की है, यानी कि बी। पहले आएगा थर्ड, फिर आएगा फर्स्ट। थर्ड और फर्स्ट किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है, तो यहीं से हो जाएगा हमारा आंसर सही, ठीक है। ये भी हो जाएगा गलत। आगे बढ़ जाते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 70। धर्मवीर भारती का कहानी संग्रह कौन सा है? धर्मवीर भारती का कहानी संग्रह कौन सा है मेरे भाई? मुर्दों का गाँव। इम्पोर्टेंट है, क्या है? एक प्रकार का कहानी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ये है हमारी धर्मवीर भारती की पंक्तियाँ। किसकी है? धर्मवीर भारती की पंक्तियाँ हैं, ठीक है भाई। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 आपके सामने भाई, ठीक है। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, ठीक है। चलिए, आपको यहाँ पर क्या करना है भाई? रचनाएं दी गई हैं और आपको उनसे सुमेलित करना है। जैसे जीवन के गान, जीवन के गान क्या है भाई? जीवन के गान हमारे एक प्रकार का काव्य संग्रह। क्या है भाई? एक प्रकार का काव्य संग्रह है। तो पहले का थर्ड किस में है देख लीजिए। पहले का थर्ड हमारा एक तो बी में है और भाई डी में है, तो ए और सी तो हो गया गलत, ठीक है। इस प्रकार से ये आपको गलत करना है। समय समय पर, समय समय पर भाई ये क्या है भाई? समय समय पर हमारा एक प्रकार का क्या है? निबंध है। तो भाई दूसरे का चौथा, दूसरे का चौथा किस में है भाई? ऑप्शन नंबर केवल, ऑप्शन नंबर हमारा किस में है भाई? ऑप्शन नंबर डी में है। तो भाई बी और डी हमारे सेम है, तो राइट आंसर होगा बी और डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म कहाँ हुआ था? केदारनाथ अग्रवाल का जन्म हुआ था मेरे भाई बांदा में। कहाँ पे हुआ था मेरे भाई? बांदा में इनका जन्म हुआ था, ठीक है भाई। सारे के सारी पूरा का पूरा मॉडल मैंने कवर कर लिया है और पूरे के पूरे मॉडल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से कर रहे हैं भाई, ठीक है। शिवमंगल सिंह सुमन की मृत्यु कब हुई थी? देखिए भाई, सुमन की मृत्यु कब हुई थी? 2002 में, सन 2002, ऑप्शन नंबर सी। सन 2002 में क्या हुआ था? इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किंतु हम बहते नहीं हैं क्योंकि बहना रेत होना है, हम बहेंगे तो रहेंगे नहीं, किस कवि की पंक्तियां है? देखिए भाई, ये जो हमारी पंक्तियां है ये किसकी है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की रचना है, ठीक है। ओके। शिवमंगल सिंह सुमन का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? शिवमंगल सिंह सुमन का सबसे पहला प्रथम सबसे प्रथम काव्य कौन सा है? ये है हमारा हिल्लोल। आगे बढ़ते हैं। राधा कृष्ण की प्रेम की तन्मयता का मनोहर चित्रण किस रचना में है? ठीक है भाई, तो ये है मेरे भाई किस में? कनुप्रिया में। किस में है? कनुप्रिया में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? एकदम सही उत्तर हो जाएगा। फूल नहीं रंग बोलते हैं किसकी रचना है? फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये है केदारनाथ अग्रवाल की रचना, ठीक है भाई। पीडीएफ के लिए आपको वीडियो के बाद में बताऊंगा कहाँ पर मिलेगी। निम्नलिखित में से अज्ञे की रचना कौन सी है? अज्ञे की रचना आपसे पूछा है, तो भाई आंगन के पार द्वार बिल्कुल है, इत्ते लंबी है और सुनहरे सेवाल भी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था? नागार्जुन का जन्म पूछा है भैया आपसे। इनका जन्म हुआ था भाई दरभंगा जिले के तरावनी गांव में, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कितनी नावों में कितनी बार रचना पर अज्ञे को कौन सा पुरस्कार मिला था? देखिए भाई, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि कितनी नावों में कितनी बार किसकी रचना है? ये हमारी अज्ञे की रचना है, याद रखना है। और भाई इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? इस पर मिला था भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट। प्रतीक पत्र का संपादन किसने किया था? प्रतीक पत्र का संपादन किया था अज्ञे जी ने। किसने किया था? अज्ञे जी ने किया था। शमशेर बहादुर की लौट आओ धार कविता किस काव्य संग्रह से अवतरित है? देखिए भाई, ये जो हमारी कविता है ये कहाँ से ली गई है आपसे पूछा है। तो ये हमारी ली गई है कुछ और कविताओं से। कहाँ से ली गई है? कुछ और कविताओं से ली गई है, ठीक है। ब्रह्म राक्षस की त्रासदी किसकी त्रासदी है? ब्रह्म राक्षस की त्रासदी है मेरे भाई बुद्धिजीवी की त्रासदी। आगे बढ़ते हैं। नई कविता में मुक्तिबोध की स्थिति वही है जो छायावाद में निराला की है। इस आलोचक की ये कथन है भाई। देखिए भाई, जो ये कथन कहा है ये कहा है डॉक्टर नामवर सिंह ने। किसने कहा है? डॉक्टर नामवर सिंह ने ये कथन कहा है। पूर्वी के अव्यय इब जीव शब्द का प्रयोग खड़ी बोली में किस प्रकार होता है? मतलब इब जिब का मतलब क्या होता है भाई? हमारे इधर खड़ी बोली वाला एरिया है तो हमारे इधर भी इब जिब बोलते हैं। इब को बोलते हैं अब और जिब को बोलते हैं जब, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ए वाला। सेना में नौकरी किस कवि ने की थी? सेना में नौकरी की थी भाई अज्ञे जी ने। किसने करी थी? अज्ञे जी ने करी थी। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी सिंह को बेधड़क की उपाधि किसने दी थी? पृथ्वी सिंह को बेधड़क की उपाधि दी थी सर सिकंदर हयात ने। किसने दी थी मेरे भाई? हयात ने दी थी, ठीक है।
कल्पनाओं और विचारों की परत दर परत खुलना क्या कहलाता है? ये कहलाता है फैंटेसी। क्या कहलाता है भाई? फैंटेसी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 89 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रीतम चलूं तुम्हारे संग, जंग में पकड़ूंगी तलवार, यह है लोकगीत किस पुस्तक से लिया गया है? ये लिया गया है लोक जीवन के स्वर से। ठीक है, चलिए भाई, 10 क्वेश्चन और बचे हैं। अपनी पत्नी की मृत्यु पर शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो इन्होंने लिखी थी अपनी पत्नी की डेथ होने पर एक पीली शाम। ठीक है, चलिए, तार सप्तक के संपादक कौन थे? तार सप्तक के संपादन कौन थे? देखिए भाई, तार सप्तक जो प्रकाशित किया था, ये किया था भाई अज्ञे जी ने। ठीक है, 4 तार सप्तक हमारे आए हैं, चारों के चारों को आपको याद रखना है। ठीक है, प्रयोगवाद की विशेषताएं कौन सी है? प्रयोगवाद की विशेषताएं कौन सी है भाई? ये सभी हमारी इसकी विशेषताएं हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। असंतोष, अस्वीकृति और विद्रोह की अनुगूंज किस कविता में साफ सुनाई देती है? ये सुनाई देती है भाई सठोदरी कविता में। साठोदरी कविता में सारी की सारी ये सुनाई देती है। आगे बढ़ते हैं। नदी के दीप कविता अज्ञे की किस कविता संग्रह में संकलित है? नदी के दीप, नदी के दीप, ये है भाई हमारी हरी घास पर क्षणभर। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हरी घास पर क्षणभर किसकी रचना है? अज्ञे जी की रचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सहर होगी ये सब बीतेगी और ऐसी सहर होगी कि बेहोशी हमारे होश का पैमाना हो जाए, किस कवि की पंक्तियां है? देखिए भाई, ये हमारी पंक्तियां है शमशेर बहादुर सिंह की। इसकी है मेरे भाई, शमशेर बहादुर सिंह की ये रचनाएं हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ और कविताएं किसका काव्य संग्रह? कुछ और कविताएं, ये है शमशेर बहादुर सिंह का। ठीक है, किसका है भाई? शमशेर बहादुर सिंह का काव्य संग्रह। उत्तर प्रदेश का इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसको कहा जाता है भाई? यूपी का इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है मेरे भाई। किसको? चलिए भाई, किसको कहा जाता है भाई? आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे भाई? इसको कमेंट में बताएंगे। ठीक है, मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ कुछ, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश का इलेक्ट्रॉनिक सिटी भाई, सभी का क्वेश्चन में आंसर चाहिए मुझे कमेंट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, ये कथन किसका है भाई? ये कथन है पंडित भवानी प्रसाद मिश्र का। भाई कमेंट में जरूर बताना है भाई। ठीक है, जो होमवर्क आपको दिया है जरूर करना है। कई दिनों तक चूल्हा सोया चक्की रही उदास, पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है? ये ली गई है भाई अकाल के बाद से। कहाँ से? अकाल के बाद से। ठीक है, तो भाई ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारे 100 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि भाई आप सभी ने इस क्लास को बढ़िया तरीके से लिया होगा और भाई संपूर्ण रिवीजन आप सभी का हो गया होगा, ऐसी बात की मैं आशा करता हूँ। और भाई पूरे के पूरे मॉडल का निचोड़ मैंने आपको करा दिया है। तो भाई बिल्कुल टेंशन फ्री होकर आपको एग्जाम में जाना है और बढ़िया तरीके से विश्वास रखना है और जो आपने पढ़ा है उस पर और जो मैंने पढ़ाया है उस पर। ठीक है, तो निश्चित ही आपका स्कोर काफ़ी अच्छा होगा। तो भाई बिल्कुल एकदम टेंशन फ्री होकर जाना है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से जाना है, तो पेपर आपका अच्छा ही जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, और हाँ, अगर आपको भाई पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है भाई? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है अपने टेलीग्राम चैनल की, टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन करना है। और भाई अगर आप मुझसे कुछ डाउट पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। genius_vikas_197 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। और भाई नेक्स्ट वीडियो आपको किस क्लास की चाहिए तो आपको उसी के बारे में कमेंट करना है, तो आपकी कमेंट की रिस्पेक्ट जरूर की जाएगी, आपको नेक्स्ट वीडियो उसी पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो संपूर्ण रिवीजन मैंने आपका हिंदी का करा दिया है और मेरी तरफ से आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बढ़िया तरीके से आप एग्ज़ाम दीजिए और बढ़िया तरीके से स्कोर करके आइए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अगर कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में या कोई भी डाउट हो तो आप इसी वीडियो में कमेंट करिएगा। और हाँ, जिन भाइयों ने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर दो और भाई शेयर कर दो और लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहना है और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी को करते रहना है। जय हिंद दोस्तों।